So in this video we will talk about the some program which is came from the mathematics. मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कशन हमने कर लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जा करके उस वीडियो को सबसे पहले देख लो। सो अब चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं। जो मैथ से प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो राइट, यहाँ पे हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को आपको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। लाइक जैसे कि वो नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 5 दिया है, तो ये क्या है हमारा, ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर मान के चलो नंबर जो था हमारा -5 दिया होता, सो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा निगेटिव नंबर है, राइट। किसी भी प्रॉब्लम का आपको प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा एंड उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर लोगे तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो हम चलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि अगर बात करें 5 को लिखने के लिए, तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, राइट। एंड अगर -5 को यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो इफ़ यू सी हियर, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि ये जो 0 है, 0 हमारा वेरियर है। 0 के राइट साइड में जितने भी वैल्यू हैं वो पॉजिटिव वैल्यू हैं और 0 के लेफ्ट साइड में जितने हैं वो निगेटिव वैल्यू, राइट। तो हमारा क्या है, यहाँ पर जो 0 है, 0 ही हमारा एक ऐसा वैल्यू है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो जो गिवन वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव है या फिर हमारा वैल्यू निगेटिव है। फिर चेक कर लेंगे, इफ़ जो नंबर है वो नंबर अगर लेस देन हो जाता है 0 के, सो ये क्या कहते हैं, यानी कि लेस देन 0 हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ये हमारा निगेटिव नंबर है। एंड अगर हमारा ऐसा हो जाता है, एल्स इफ अगर हमारा केस ऐसा बन जाता है कि जो नंबर है आपका वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यानी कि राइट साइड वाले की बात कर रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर। एंड देन इसमें से अगर कोई नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा 0 होगा वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल्स लिख देंगे जो कि वैल्यू हमारा ये 0 होगा। तो हमारा एक सूडो कोड हमारा कुछ इस तरीके से है। तो चलते हैं इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। यहाँ से कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे आपका हेडर फाइल यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग नेम स्पेस std, एंड देन यहाँ से मेन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, मेन फंक्शन, एंड यहाँ से रिटर्न कर देना होगा 0, राइट। सो ये पोर्शन हमारा सब में कॉमन रहेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसको हम यूज़ कर लेंगे फर्दर। सो आपका एक इंटीजर नम वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपकी वैल्यू दी गई होगी, या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है। इफ़ जो नंबर है लेस देन 0 होता है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो नंबर है ये नंबर हमारा निगेटिव नंबर है। और अगर यहाँ पे ऐसा केस हो जाता है, एल्स इफ जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, राइट। सो नंबर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे एंड इसको हम बोल देंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है। एंड देन अगर ये सारा केस अगर फॉल्स हो जाता है तो हम ये बोल देंगे कि ये हमारा 0 है। यहाँ से अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। देन इसको आप चेंज करके देख सकते हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव आया, यहाँ पे आंसर देखो हमारा पॉजिटिव आया। देन इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, अगर तो माइनस कर देंगे तो ये हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। एंड देन अगर हम इसमें इसको 0 कर दें तो ये बोलेगा कि हमारा ये वैल्यू 0 है। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नंबर को चेक करना है ऑड वो नंबर है या फिर इवन नंबर है, राइट। एक 1 हो गया, 3 7 5 हमारे ऑड नंबर हैं। इवन नंबर 2 4 6 8 ये हमारे इवन नंबर हैं। आपके पास कोई नंबर दिया गया है, 5 दिया है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो इसका रिमाइंडर जो आएगा 1 रिमाइंडर आएगा, राइट। तो ये हमारा फुल्ली इससे डिविजिबल नहीं है। लेकिन यही बात करते हैं 4 का, जो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही बात करते हैं 7 का, 7 को 2 से अगर मॉड करेंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर यहीं पे 8 को मॉड करेंगे 2 से तो हमारा 0 रिमाइंडर आएगा। इसको चेक करना है। देन आपको करना प्रोग्राम में सीधे इफ़ कंडीशन लगाना है और चेक करना है जो आपका नंबर है वो क्या फुल्ली डिविजिबल हो जा रहा है 2 के, यानी कि ये कंडीशन हमारा क्या करेगा, रिमाइंडर देगा, यानी कि मॉड जो होता है मॉड रिमाइंडर देता है। और उसको चेक कर लेंगे कि क्या 1 0 के इक्वल है। अगर वो 0 के इक्वल है तो भाई वो फुल्ली डिवाइड हो चुका है। तो और फुल्ली डिवाइड हो चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो नंबर है हमारा इवन नंबर है। कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आप 5 को डिवाइड कर रहे थे, तो 5 को डिवाइड कर रहे थे तो 1 रिमाइंडर आ रहा था। जो 1 रिमाइंडर आ रहा था तो उसको उस केस में उसको बोलते थे ऑड नंबर। लेकिन अगर 0 आ जाता था उस केस में हम उसको इवन नंबर बोलते थे। लेकिन अगर फुल्ली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो उसको हम ऑड लिख देते थे, राइट। तो चलते हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं, इवन ऑड डॉट cpp
देन इसको पेस्ट कर दिया। सो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे नंबर, जो नंबर होगा उसको उसमें आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, कोई डेटा डाल के चेक कर सकते हो। आई विल रिकमेंड टू यू कि आप वहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना। देन इस नंबर को चेक करना है कि ये जो नंबर है ये क्या 2 से फुल्ली डिविजिबल हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है तो इस केस में इसको बोलेंगे कि ये जो नंबर है हमारा इवन नंबर है। एंड देन अगर ये नहीं होता है यानी कि एल्स हो जाता है, अगर ये नहीं होता तो उसको हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये हमारा ऑड नंबर है, राइट। तो यहाँ पे इफ़ भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इफ़ वाला कंडीशन अगर ये चल गया एक बार तो दूसरी बार ये एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी, लेकिन ये नहीं चला तो ये ऑब्वियस सी बात है चलेगी। तो देखो ये हमारा नंबर जो है इवन नंबर है, 7 है, तो 7 हमारा इवन नंबर नहीं है यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे कोई भी नंबर लगा के आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपको 10 दिया गया है, तो ये हमारा n की वैल्यू जो गिवन रहेगी वो 10 गिवन है कि 1 से लेकर के n के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उन सभी का क्या निकालना है, सम क्या होगा, एंड जितने भी इवन नंबर हैं उसका सम क्या होगा। ये आपको दोनों को फिल्टर करके बताना है। सो आपको करना क्या है, लाइक 1 से लेकर के 10 तक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से फाइंड आउट करो कि कौन कौन से नंबर ऑड हैं, कौन कौन से नंबर इवन है। ये हमारा इवन नंबर है और नीचे वाला जो था नंबर, ये नंबर हमारा ऑड नंबर है। तो आपको करना क्या है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपको लिखना है जो इवन नंबर की वैल्यू थी, यानी कि 2 4 6 8 10, इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको आपको लिखना है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि 1 से लेकर के हमको n तक तो जाना पड़ेगा, 1 से लेकर के हमको n तक जाना पड़ेगा, राइट। सो 1 से n तक जाने के लिए आपने लूप पढ़ा है, तो यहाँ से आप करेंगे क्या, एक लूप लगाएंगे। एक लूप लगाया, i = 1 से लेकर के कहाँ तक चलाएंगे उस लूप को, n तक चलाएंगे, राइट। तो अब क्या होगा कि ये लूप हमारा हर बार आइटरेट करेगा, एक बार 1 को 2 को 3 को ऐसे करते करते टिल देन n तक जाएगा। तो अब पहली बार 1 आया, लाइक ये पहली बार लूप रन किया तो 1 निकल के आया। तो अब चेक कर लेंगे इफ़ जो हमारा i है वो mod 2 = अगर 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या, इस केस में इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर बोलने के बजाय आप करेंगे क्या, एक इवन सम इफ सम वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर आपने 0 रख लिया, साथ ही साथ एक ओ सम ले लेंगे यानी ऑड सम ले लेंगे जिसमें आपने 0 रख लिया, यानी कि इफ जो सम था यानी पहले वाला सम प्लस साथ ही साथ जो आई की वैल्यू थी उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि पहले 1 को ऐड कर लिया आपने, फिर 2 पर आएगा, राइट। यहाँ से अब हमारा पॉइंटर 2 पे आएगा, जब 2 पे आएगा तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, पहली वाली कंडीशन अगर 2 पे आ जाएगा तो यहाँ पे इसको एल्स पार्ट पे आएगा, तो यहाँ पे इसको ऑड लिख देते थे, बट ऑड लिखने के बजाय हमको डायरेक्टली यहाँ पे करना क्या है, ओ सम के अंदर आई को ऐड कर देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम करेगा क्या, 1 से n तक जाएगा, आइटरेट करेगा, पहली बार जितने भी इवन नंबर हैं उसका सम निकाल देगा, और ये जो है जितने ऑड नंबर है उसका सम निकाल देगा। एट द एंड आप यहाँ पे इफ सम को प्रिंट कर दो और सम को प्रिंट कर दो। चलते हैं इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। से n रहेगा टीजर, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यू सम ले लेंगे जिसमें 0 रख लिया, साथ ही साथ आपको ओ सम ले लेंगे जिसमें जो ऑड सम था, ऑड सम ले लिया जिसमें 0 रख लिया, राइट। तो आपको एक लूप चलाना, फॉर इंट i = 1 से लेकर के i <= नंबर तक जाना था एंड i ++ करना था। साथ ही साथ जब यहाँ पर ऐसा कंडीशन हो जाता था, जो हमारा i था अगर मॉड हो जाता है 2 से यानी =0 आ जाता है, तब यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते थे, इवन प्रिंट कर देते थे। बट इन दिस केस आपको करना क्या है, इफ सम के अंदर जो वैल्यू है उसको ऐड कर देना है, एंड यहाँ पे एल्स यानी कि इफ़ नहीं चला तो यानी कि वो ऑब्वियस सी बात है, अगर इवन नहीं है वो तो हमारा वो नंबर ऑड है। तो यहाँ पे ऑड सम प्लस = i कर दिया। एट द एंड आप आ करके यहाँ पे सी आउट कर देंगे, इवन सम = यहाँ पे आप इव सम को प्रिंट कर देंगे, एंड यहाँ से आप सी आउट, यहाँ से आप ये प्रिंट कर दोगे। अब देखो अगर आप इसको रन करवाओगे तो जितने भी ऑड नंबर हैं ऑड नंबर के सम आ जाएंगे, एंड जितने भी इवन नंबर हैं इवन नंबर के सम आ जाएंगे। प्रिंट नंबर डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर, लाइक आपके पास n दिया है, n को प्रिंट करना है जो कि हमारा
रिवर्स ऑर्डर में कुछ ऐसा दिखे तो 10 से मॉड कर देते हैं, तो ये करेगा क्या, लास्ट के डिजिट हमको निकाल के दे देगा, यानी कि 1 निकाल के दे दी। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली, यानी कि इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम करेंगे क्या कि 241 था उसको 10 से फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो कि और फिर उसके बाद स्टोर कर देंगे इसी के अंदर। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे 24 को अगर 10 से मॉड करेंगे तो ये 1 वैल्यू आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट निकाल के देगा। तो ये 4 आ गया। एंड देन अब इसको मिनिमाइज़ भी करने हैं, मिनिमाइज़ करने तो अब 24 को करेंगे क्या, 10 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 2 है, यानी सेकेंड स्टेप है, राइट। एंड अगली बार देखेंगे 2 को 10 से मॉड करेंगे अगर, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। इस 2 को यानी कि जो 2 है उसको मिनिमाइज़ करना है, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। थर्ड स्टेप है। तो हमारे एट द एंड देखो ध्यान से कि ये वैल्यू हमारी 0 आ गई है, तो यहीं पे आपको स्टॉप होना है, राइट। तो आपको ये पता चल गया कि बेस कंडीशन कब है, यानी कि लूप को स्टॉप कब करना है, कि जब आपकी जो नंबर है वो 0 हो जाती है, जो कि 241 का जो रिवर्स ऑर्डर होगा 142 होगा, राइट। तो हम चलते हैं इसका सूडो कोड लिख के देखते हैं कि सूडो। तो सबसे पहले करना क्या था कि जो नंबर थी, नंबर हमारा जैसे कि 121 है यहाँ पर, एंड देन हमको लूप चलाना था जब तक ये नंबर हमारा 0 नहीं जाता, तो तब तक हम लूप चलाएंगे, यानी कि वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पे। जब तक जो नंबर है नॉट इक्वल टू आपका 0 हो जाता है तब तक ये लूप चले। रिमाइंडर रख लिया वेरिएबल, एंड रिमाइंडर में आपको करना क्या होता है, जो नम था अगर 10 से डिवाइड कर दे तो वो करता क्या, लास्ट वाले डिजिट निकाल के देगा, लास्ट के डिजिट निकाल के दिया, राइट। तो हमारा लास्ट वाले डिजिट निकल के आई एंड उसको प्रिंट कर दिया। एंड देन अब करना क्या था, इस नंबर को मिनिमाइज़ करना था, मिनिमाइज़ करना था तो हम करेंगे क्या, नंबर में ही क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा नंबर, ठीक है। एंड फिर अगली बार जब आइटरेट करेगा तो अगली बार क्या करेगा, इसमें 12 से 10 का डिवाइड करेगा तो 2 आएगी वैल्यू, जो कि रिमाइंडर में हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे पहली बार 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, एंड नंबर को मिनिमाइज करेगा तो नंबर 1 हो जाएगा। तो फिर से उसके बाद जब लूप चलेगा तो लूप में नंबर हमारा अभी जो नंबर है यानी 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से लूप चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे 1 मॉड 10 करेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। सो ये करने के बाद आपका 1 प्रिंट कर देगा, यहाँ पे प्रिंट करने के बाद आएगा तो नम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगली बार जाएगा 0 नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ से ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इंट नंबर है, नंबर 1 to 1 है जैसे ये दिया हुआ, तो इसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहला काम क्या था हम लोगों का, एक लूप लेंगे, लूप को चलाएंगे कब तक जो नंबर नहीं इक्वल टू हो जाता है 0 के, तब तक लूप चलाएंगे। दूसरी बात करेंगे क्या, यहाँ से रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर कैसे लेंगे, नंबर मॉड 10 करेंगे, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सी आउट यानी प्रिंट कर देंगे, एंड जो रिमाइंडर है उसको मैंने प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद इस नंबर को मिनिमाइज़ करना था, तो यानी कि नंबर डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो ये नंबर मिनिमाइज हो जाएगा। एंड देन ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता। कि 1 2 3 है तो 3 to 1 आना चाहिए, तो 3 to 1 आपका ये रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रिंट एन प्राइम नंबर। तो इस क्वेश्चन में ये है कि 1 से लेकर के n के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है। जैसे देखो n की वैल्यू 10 दी गई है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें से जो जो प्राइम नंबर्स हैं उसको प्रिंट करना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से आपके हैं, प्राइम नंबर इसमें 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इन्हीं सबको प्रिंट करना है, यानी जितने नंबर प्राइम नंबर्स हैं उनको बस प्रिंट करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जो प्राइम नंबर होता है उस नंबर में या तो वो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इन बिटवीन कोई मिड से किसी से भी नहीं कटने वाला है ये, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ऐसी बात करते हैं, आपका 7 हो गया, तो 7 जो है या तो 1 से कटेगा या तो ये क्या 7 से कटेगा, मिड में जो जितने भी वैल्यू हैं उनसे किसी से नहीं कटेगा, राइट। तो 13 को चेक करेंगे कि ये हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। लूप चलाएंगे और यहाँ पे हमारा लूप जाएगा, चेक करेगा, लूप को चलाएंगे 2 से चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, क्योंकि 1 से तो कटेगा ही कटेगा, कोई नंबर 1 से कटेगा ही कटेगा और खुद से ही कटेगा ही कटेगा, एंड इसके बीच में अगर किसी से भी कट जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अगली बार हम लूप 2 से चलाएंगे लूप, एंड यहाँ पे चेक करेंगे 2 से नहीं कटेगा। अगली बार पॉइंटर यहाँ से आएगा, ये कटेगा, एंड 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा ये, राइट।
सो ये 6 से भी नहीं कटेगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आधे से वैल्यू अगर आगे हम बढ़ रहे हैं तो इसको कट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर होता है उस नंबर के हाफ तक की वैल्यू, यानी कि अगर 13 है तो 6 से ज़्यादा तक की जो जितने भी इसके आगे की वैल्यू हैं, यानी 7, 8, 9, 10, किसी भी केस में ये सभी नंबर इस नंबर को नहीं कट कर पाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि इसके आधे से ज़्यादा जितने नंबर हैं वो कट नहीं कर पाएंगे। तो हमको ध्यान में एक चीज़ रखना है कि लूप एक चलाएंगे, लूप हम 2 से लेकर के कहाँ तक चलाएंगे, नंबर के आधे तक, n/2 तक, यानी नंबर के आधे तक लूप को चलाएंगे और सभी को चेक कर लेंगे क्या ये सारे नंबर्स इस नंबर को काट पा रहे हैं। अगर इस नंबर को नहीं काट पा रहे हैं, यानी कि हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जा रहा है पूरा, यानी कि पूरा चल जा रहा है, तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन इसमें से किसी से भी कट कर दे रहा है तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक लिख i = 2 से चलाया, एंड 2 से कहाँ तक चलाना था आपको ध्यान से देखना, नंबर के हाफ तक हमको चलाना था, यानी नंबर बाई 2 चलाएंगे, यहाँ तक तो हमको चलाना है। और यहाँ पे चेक करना है इफ़ i से डिवाइड हो जा रहा है, अगर ये डिवाइड हो के अगर इक्वल टू हो जा रहा है तो इस टाइम करो क्या, इस टाइम बोल दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि ये जो नंबर है ये नंबर नॉट प्राइम, एंड यहीं से ब्रेक हो जाओ, यहीं से बाहर निकल जाओ, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड अगर ये काम अगर हो जाता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता तो क्या होगा, जो i की वैल्यू है वो n/2 को क्रॉस कर चुकी होगी एट द एंड। तो हम ये चेक कर लेंगे कि अगर जो हमारा i वैल्यू थी वो अगर क्या हो जाती है, इक्वल टू हो जाती है n/2 + 1, यानी कि n को क्रॉस कर चुकी होगी, इसको क्रॉस कर चुकी होगी। अगर हमारा कोई नंबर डिवाइड नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो अगर डिवाइड नहीं तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे क्या कि जो नंबर है वो नंबर प्राइम नंबर है, राइट। तो ये तो हमने ये लॉजिक देख लिया किसी नंबर को चेक करने के लिए प्राइम हो सकता है कि नहीं। लेकिन बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी 1 से लेकर के n के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको प्रिंट करने हैं। तो हम करें क्या, डायरेक्टली एक लूप चला दें, यहाँ से एक लूप चलाएं 1 से लेकर के, भाई वो 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा लूप, n तक चलेगा। देन करना क्या है, हर एक i को, यानी कि ये i की वैल्यू पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ऐसे करते हुए n तक चली जाएगी। तो आपको हर एक i को चेक करना है, हर एक i को चेक करना है कि वो हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर का लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा था, इसी लॉजिक को आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसके नीचे पुट कर देना है, प्रिंट प्राइम .cpp। यहाँ पे देखेंगे इंटीजर जो n की वैल्यू गिवन है 10 जैसे कि गिवन है, तो पहली बार तो लूप चलाएंगे 1 से लेकर के कहाँ तक चलाएंगे, 10 तक, यानी कि n तक चलाएंगे, एंड i ++ कर देंगे। देन उसके बाद सभी i को चेक करना है कि वो हमारा प्राइम है कि नहीं। उस नंबर के हाफ तक हमको क्या चलाना था, एक लूप चलाना था। कहाँ से चलाना था, इंटीजर, जैसे कि हमने जे की वैल्यू के लिए 2 से लेकर के चलाना था, जो लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक चलाना था, नंबर डिवाइडेड बाई 2 तक, हाफ तक चलाना था, एंड j++ कर देना था, राइट। जो हमारा j है वैल्यू उससे डिवाइडेड हो जाता है, यानी 0 आ जाता है, तो उस टाइम इसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, नॉट प्राइम है। तो उसको प्रिंट कराना था, उस सारे नंबर्स को जो प्राइम थे उन सभी नंबर्स को प्रिंट कराना था। तो ये तो हमारा काम हो गया इसके लिए, राइट। तो हमने बोल दिया नॉट प्राइम है, एक नंबर हमारा निकलेगा और बोलेगा वो नॉट प्राइम है। तो हमको प्राइम नंबर्स को बस प्रिंट करना था, तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। एंड देन अगर ऐसा होता है तो तुरंत यहाँ पे ब्रेक हो जाओ कि वैल्यू n/2 तक चलती, तो एक केस ऐसा आता जो इसके बाहर चला आता, तो ये कौन सा पोजीशन होता है, n/2 + 1वां पोजीशन होता है ये। तो यही एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारा नंबर हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो होगा क्या, वो नंबर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो नंबर जो होगा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, एंड देन अगर इसको हम प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ से, वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर रिजल्टेड में 357 आया, एंड n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 15 करते हो, 16 करते हो, सो 1 से 16 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को ये प्रिंट कर देगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए। सो अगर बात करें 6 का, तो 6 हमारा परफेक्ट नंबर है, 28 है, 498 ये हमारा परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर को चेक करने का प्रोग्राम हम बनाएंगे, एंड साथ ही साथ इसको बहुत ही ध्यान से, जैसे ही हम कॉपी पेन का यूज़ करके हम प्रोग्राम को लिखते हैं, सूडो कोड की लिखते हैं, सेम एज इट इज़ हम कोड में उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, राइट। किससे डिवाइड हो सकता है, 6 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, ओके। एंड ऐसे ही अगर 28 की बात करें
तो 28 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 2 4 7 8, इसको ऐड करें तो कितना वैल्यू आएगा? 1 + 2 + 3 = 6 आएगा। एंड इसको ऐड करें 1 + 2 3 + 4 7 + 7 14 14 + 14 कितना हो जाएगा? 28। तो आप देखो जो भी ऐड करने के बाद यानी जो जिस नंबर से ये 20 यानी कि ये 6 डिवाइड हो जा रहा है उन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वही सेम एज इट इज नंबर मिलता है। तो 28 को डिवाइड करने के लिए आप करेंगे क्या? इसलिए सबसे पहले 1 को से ट्राई करेंगे, फिर 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। ऐसे करते करते कहाँ तक आप ट्राई करेंगे? जो भी ये हमारा नंबर था, नंबर के हाफ तक आपको ट्राई करते हुए जाना है, क्योंकि नंबर के हाफ ही तक हम ट्राई करेंगे ना, उसके बियॉन्ड में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, उसके नंबर के आधे तक पहुंचेंगे उसको डिवाइड करते हुए। तो हम सबसे पहले 1 से चेक करेंगे, अगर 1 से डिवाइड हो जा रहा है, सम में जिस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू से डिवाइड हो जा रहा है उसको हम ऐड करते हुए चलेंगे। मान के चलें 1 से हो जा रहा है, 1 से को ऐड कर देंगे सम में, प्लस क्या 2 से हो जा रहा है? हाँ हो जा रहा है, तो 2 को भी ऐड कर देंगे, प्लस क्या 3 से हो जा रहा है? नहीं हो रहा है, तो 3 को नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक समझ में आ गई बात कि यहाँ पे आपको कंडीशन लगाने हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाने हैं कि जो नंबर है अगर वो डिवाइडेड हो जाता है किससे? जो भी आपकी आई है, यानी कि आई को लेके चलना, यहाँ पे आई है वो इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, राइट, वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे। एंड देन इसका समेसन जो आएगा वो समेसन कितना आएगा? 28 आएगा, राइट। तो सेम एज इट इज हम इसको प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, एक एक स्टेप चलेंगे जैसे जैसे हम, कि एक नंबर दिया है, नंबर में 28 पड़ा हुआ है, एंड देन हमको पता क्या करना था कि 1 से लेके n तक चलना है, तो हमको लूप लगेगा। सबसे पहले लूप लगेगा। लूप चलेगा कहाँ से? i बराबर 1 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा? n/2 तक, यानी ये जो नंबर है ये नंबर बाई 2 तक ये चलेगा, राइट। कि हम करेंगे क्या, एक सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 0 रख लिया, एंड यहाँ पे कंडीशन एक लगा देंगे। अगर ऐसा होता है कि इफ़ नंबर है वो मॉड आई, यानी कि वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो उस केस में करेंगे क्या, सम में आपको ऐड क्या कर देना है, जो आई की वैल्यू है उसको ऐड कर देना है। यानी कि यहाँ पे चेक कर रहे थे ना, देखो बारी बारी से 1 को कर रहे थे, फिर 2 से कर रहे थे, फिर 3 से, फिर 4 5 6 ऐसे ऐसे करते हुए चल रहे थे, तो उसको हम ऐड कर लिया। यहाँ पे चेक कर लेंगे जो नंबर था वो नंबर क्या इक्वल टू हो जा रहा है किसके? सम के। अगर ऐसा हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो कि वो जो नंबर है वो नंबर हमारा परफेक्ट है। एंड अगर ऐसा नहीं होता कि ये हमारा परफेक्ट नंबर है, नहीं है, नॉट परफेक्ट, तो चलते हैं इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटीजर एक नंबर लेते हैं जो परफेक्ट नंबर, तो इसमें 28 ले लेते हैं, राइट। आप जो भी नंबर था जितने से भी वो डिवाइड हो सकता है उन सभी को लिखना। एक लूप चलेंगे फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1 से एंड i लेस देन और इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 2 से तक एंड i प्लस प्लस। ये क्या कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है i से? अगर हो जा रहा है तो करो क्या, एक सम मेंटेन करते हुए चलो, एक सम मेंटेन करते हुए चलो, एंड साथ ही साथ उस सम के अंदर आपको करना क्या था, ऐड कर लो जो आई की वैल्यू थी, एंड एट द एंड आकर के ये चेक कर लो कॉल हो जा रहा है हमारे नंबर के। अगर हो जा रहा है प्रिंट कर देना है कि ये नंबर परफेक्ट नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है कि नॉट परफेक्ट। आप नॉट परफेक्ट भी देख सकते हैं, 10 है तो 10 नॉट परफेक्ट रिजल्ट आएगा, नॉट परफेक्ट, राइट। ओके, सो बात करते हैं आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या हो। तो 153 है तो इसके नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, या हर एक डिजिट पे पावर लगा देना है 3, तो इन सभी का एडिशन परफॉर्म कर देना है, राइट। ऐसे 5 पे पावर 3 हो जाएगा एंड 3 पे पावर 3 हो जाएगा। इसका एडिशन जब परफॉर्म करेंगे तो इसका एडिशन जो आएगा 153 ही आएगा। ओके, तो ऐसे अगर 9 4 7 4 की बात करें तो इसके नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4 हैं। आपके हर एक डिजिट को निकालेंगे, हर एक डिजिट पे पावर 4 लगाएंगे एंड इसको एडिशन, तो ये 9474 आएगा, राइट। ये काम करने के बाद आपका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। कितने, यानी कि लेंथ इसका निकाल लेना है, डिजिट पे
पावर क्या लगा देंगे, लेंथ टाइम का, सभी का समेशन निकाल लेंगे। आपको ये 3 काम करने हैं, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेप देखते हैं लेंथ निकालने के लिए। जैसे 153 है, एक प्रॉब्लम अभी आप देखे हो कि नंबर को रिवर्स करने के लिए 10 से आप मॉड करके लास्ट के डिजिट निकाल रहे थे। ये 3 आ गया, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर रहे थे, 153 डिवाइडेड बाई 10। आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म कर देना है उसमें। अगली बार जब आप 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, एंड 1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये कितने बार स्टेप चला, ये स्टेप नंबर 1 2 3। पहले एक वाइल लूप चलाएंगे, जो भी नंबर है वो नॉट इक्वल टू जब तक 0 नहीं होता तब तक इसको चलाते रहेंगे। हर एक बार में जितनी बार ये चलेगा उतनी बार CNT को प्लस प्लस कर देंगे एंड नंबर को अपडेट करके 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एक डिजिट को बाहर निकाल देगा, यानी CNT वाले वेरिएबल के अंदर आपका 3 हो जाएगा। जो 153 है तो नंबर ऑफ डिजिट यानी लेंथ निकालना था, तो लेंथ इक्वल टू सबसे पहले 0, और एक जो नंबर था उसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में रख लेंगे ताकि ये नंबर लॉस ना हो। तो 0 जब तक नहीं जाती तब तक ये चलेगी। से लेंथ को हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, एंड उसके बाद जो टेम्प था उसको आपको डिवाइड करके मिनिमाइज कर देना था। 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो ये 5 आ गया। लेंथ हमने निकाल लिया। अभी डिजिट को निकालना है, यानी कि 1 को निकालना है, फिर उसके बाद 5 को निकालना है, एंड फिर 3 को निकालना है। फिर उस पर पावर कितना लगाना है, लेंथ टाइम आपको पावर लगाने थे। तो अब बात आती है कि सभी को इंडिविजुअली निकालने का कैसे काम करेंगे, यानी कि हर एक डिजिट को कैसे हम निकालेंगे। मॉड कर देते हैं, 10 से करेंगे तो इसकी लास्ट डिजिट निकल के चली आती है। सेम लॉजिक जो पिछला वाला प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, सेम। जब ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है तो उस पर जो पावर है वो पावर हमको लेंथ लगाएंगे यहाँ पे। तो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले एक वाइल लेना पड़ेगा ही। तो नंबर जब तक नॉट इक्वल टू, जब तक हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। लास्ट की डिजिट हम 10 से मॉड करके निकाल लिया। रिमाइंडर पावर लेंथ ये निकाल के दे देगा। अभी इस फंक्शन को भी हम लिख लेंगे। 153 है तो 3 निकला यहाँ से, और 3 पे पावर 3 हो गया, एंड अगली बार इसकी वैल्यू निकल के चली आई 27। तो ये तो आप पहली बार कर चुके हैं, एंड अगली बार जब आइटरेट होगा तो आपको करना क्या है, इसका जो सम था अगले वाले में ऐड करना है। सम को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। आप करेंगे क्या, सम को मेंटेन करेंगे और इस पावर को उसमें रख देंगे। लेकिन अब बात करते हैं पावर फंक्शन की। तो आप यहाँ पे एक इंटीजर पावर फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे पाव एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन में आपका सबसे पहले एक रिमाइंडर आ रहा था, साथ ही साथ लेंथ आ रहा था। आपका 3 पे पावर 3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 पे पावर 4 रहता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपको पता चल गया कि जितना लेंथ है उतनी टाइम आपको लूप चलाना है। एक लूप चलाओगे i इक्वल टू 1 से लेकर के लेंथ तक, मल्टीप्लाई में 1 रख लोगे। हर एक आइटरेशन में मल्टीप्लाई करे क्या, वो मल्टीप्लाई करता चला जाए अपने प्रीवियस नंबर से। मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल में आया है उसको रिटर्न कर दोगे। हमने इसका लेंथ निकाल लिया था। लेंथ निकालने के बाद आपको हर एक डिजिट को विजिट करना है। तो यहाँ से हम फिर से वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक जो हमारा टेम्प है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। एंड हर एक टाइम पर हर एक डिजिट को निकालेंगे। वो जो डिजिट निकलेगा वो नंबर मॉड 10 से हमारा वो डिजिट निकलेगा, राइट। एक मतलब पावर फंक्शन हम यहाँ पे हमने बनाया था, जिसके अंदर आपको डिजिट को और साथ ही साथ आपका पावर कितना लगना था, का लेंथ के इक्वल लगना था। तो ये फंक्शन आपका पावर निकाल के दे देगा हर एक डिजिट का। सम में आपको प्लस कर देना है, जो डिजिट का पावर है उसको सम कर देना है। सम को प्रिंट करोगे तो आपको सम निकल जाएगा। जो सम है इक्वल टू नम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है वो नंबर हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। तो अगर नहीं होता ऐसा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नंबर होगा वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा, नॉट आर्मस्ट्रांग। उसके बाद अब चलते हैं पावर फंक्शन को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 पैरामीटर यहाँ पे पास हुए थे, एक डिजी एंड इंट लेन हुआ था। मल्टीप्लाई को मेंटेन करते हुए चलना था। मल्टीप्लाई में हमने 1 रख लिया, एंड ये जो लूप चलना था, लूप 1 से लेकर लेस देन और इक्वल टू लेंथ, इसको आई को प्लस प्लस करने थे। देन हर एक आइटरेशन में हमको मल्टीप्लाई इंटू उसके अंदर आपको डिजिट के साथ में उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते रहना है। एंड देन यहाँ से रिटर्न मल्टीप्लाई है उसको रिटर्न कर देना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या फंस गई, ये जो लूप है ये लूप हमारा इनफाइनाइट आ गया। रीजन ये है क्योंकि ये जो टेम्प था उसको हमने मिनिमाइज नहीं किया है। मिनिमाइज भी कर लेना है। ये हमारा टेम्प यहाँ पे रहेगा, टेम्प डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो पावर है, पावर में आपको मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई नहीं करने थे, यहाँ पे डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करने थे। तो ये हमारा 947 आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, पैलिंड्रोम नंबर। इस नंबर को अगर रिवर्स करोगे तो एज इट इज़ ये हमारा आएगा। इसको भी रिवर्स करोगे तो ये भी हमारा एज इट इज़ आएगा। हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी कर रखा है जिसमें हम रिवर्स ऑर्डर में नंबर को प्रिंट करते थे, राइट। एंड देन ये हमारी लास्ट डिजिट निकल के चली आती थी, फिर इसको हम मिनिमाइज करते थे।
मिनिमाइज़ करने के लिए 1 2 3 को हम 10 से डिवाइड करते तो ये मिनिमाइज़ होकर 12 हो जाता, यानी कि यही डिजिट बस बचते, ये वाली डिजिट हमारी निकल चुकी होती। तो पहली बार में ये 3 निकलेगा, दूसरी बार में 2 निकलेगा, तीसरी बार में 1 निकलेगा। बट अब बात ये आती है कि इन सभी को तो हम इंडिविजुअली प्रिंट कर रहे थे, बट इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस, देन उस टाइम आपको एक यहाँ पर अप्रोच लगाने पड़ेंगे। सो अगर हम पोजीशन सभी का देखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 1th पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, राइट। एंड ये किस पोजीशन पे है, ये 100 पोजीशन पे है। एंड ये किस पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पर, राइट। 2 को देखेंगे, 2 तो हमारा 10th पोजीशन पे था, 3 हमारा 100 पोजीशन पर, 4 हमारा 1000 पर, 8 हमारा 10,000 पर, एंड 9 हमारा 1 लाख पर, राइट। यहाँ से 9 को निकाला तो 9 को किस पोजीशन पे पहुँचाना है, 1th पोजीशन पर, ओके। एंड दूसरी बार अगर हम बात करें तो दूसरी बार 10th पोजीशन पे पहुँचाना होगा, राइट। एंड तीसरी बार जो है इसको 1000 पोजीशन पे पहुँचाना होगा। 0 × 10 तो ये क्या 1th पोजीशन पे पहुँच जाएगा, राइट। एंड इसको अगर हम क्या लिख दें 1 × 10 तो ये हमारा 10th पोजीशन पे पहुँच जाएगा, ओके। एंड अगर इसकी बात करें तो हमारा 10 × 10 इसको लिख सकते हैं क्या, 10 × 10 × 10, राइट। सो ये काम कर सकते हैं। ये जो हमारे 10 हैं, ये 10 हमारे कहाँ से आए हैं, प्रीवियस 10 से आए हैं, 2 10 और ये 10, ये जो 10 है ये इसका 10 है, राइट। सो हम करेंगे क्या, जो भी नंबर आएगा उस नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पोजीशन ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। एंड साथ ही साथ ये काम करने के बाद आपको करना क्या होगा कि जो नंबर है यानी कि जो डिजिट आई है उस डिजिट को इसमें सम कर देना पड़ेगा, राइट। सो इसको सम कर देंगे तो 10th पोजीशन में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमको ऐड कर देना होगा। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं 153 को रिवर्स करें तो हम लास्ट डिजिट को निकालते हैं। 153 mod 10 अगर करेंगे तो लास्ट की डिजिट 3 निकल के आ जाएगी, राइट। अब इसको किस पोजीशन में पहुंचाना है, इसको 1th पोजीशन पे पहुंचाना है, यानी कि ये जो वैल्यू थी इसमें हमको क्या ऐड करना था, यानी 10th पोजीशन पे पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, 0 × 10 एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, राइट। रिवर्स में 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा टोटल, और +3 होगा तो स्टार्टिंग में हमारा 3 आ जाएगा, राइट। ये 153 को मिनिमाइज करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 15 हो जाएगा। ये हमारा पहला केस सॉल्व हो गया, तो रिवर्स 3 आ गया है, राइट। अब क्या करना है, यानी लास्ट वाला जो डिजिट है उसको निकाल लिया कि जो नंबर आया है उसमें क्या ऐड कर, जो रिवर्स है रिवर्स को मल्टीप्लाई हमको 10 से करना था। तो रिवर्स में क्या था, 3 × 10 13 हो जाएगा, +5 ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा, यानी रिवर्स में हमारा क्या आ गया है 35 आ गया, ओके। सो अब इस नंबर को हमको मिनिमाइज करना होता है। 1 को अगर हम मॉड करते हैं 10 से तो ये 1 निकल के आता है। तो और करना क्या होता था, साथ ही साथ हमको इसमें ऐड करना होता है रिवर्स की जो वैल्यू थी × 10, ये करना था, यानी 10th पोजीशन पे हर बारी पे उसको पहुंचाना था, यानी 10 × 10 × 10 × 10 ऐसे करके हमको पोजीशन हर बार 10th पोजीशन पे। रिवर्स में ऑलरेडी 35 थी, 35 × 10 अगर करेंगे 350 हो जाएगा, राइट। ये 350 हो जाएगा एंड +1 अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 351 हो जाएगी। तो आपको मिली थी 153 351 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे, यहाँ पे वाइल लूप लगेगा और यहाँ पे चेक करेंगे कि जो नंबर है नॉट इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए 0 है, तब तक ये क्या करे लूप हमारा चलता रहे। एक रिवर्स वेरिएबल लेकर के इसमें 0 ऑलरेडी रख देते हैं जिसमें हमारी रिवर्स वाली वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहला काम आपको रिमाइंडर निकालना है, यानी कि इसके लास्ट वाले डिजिट को पहले निकालना है। तो हम इस लास्ट वाले डिजिट को निकालने के लिए करते क्या थे, जो नम था उसको मॉड से कर देते थे, 10 से मॉड कर देते थे, लास्ट वाली डिजिट निकल के चली आती थी। अब बात करते हैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए। हमने फार्मूला क्या निकाला था, फार्मूला हमने ये फार्मूला निकाला था, जो हमारे डिजिट आ रही है उसमें एडिशन करना है जो रिवर्स × 10 से। रिवर्स के अंदर करना क्या है, जो रिवर्स की वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो ये हमारा पोजीशन मिल जाएगा, प्लस जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको हमको ऐड कर देना था, राइट। अगली बार जब आएगा तो इस नंबर को मिनिमाइज करना होता था, ये जो नंबर था उसको नंबर से हम क्या कर देते 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा नंबर छोटा हो जाएगा। नंबर को कहीं पे प्रिजर्व करके रख लो ताकि ये ऐसा ना दिक्कत हो जाए कि ये नंबर मॉडिफाई होने के बाद कोई प्रॉब्लम। एक रिवर्स वेरिएबल जिसमें 0 रखना था ऑलरेडी एंड एक लूप चलाना था, जब तक आपका वो नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तब तक ये चलता। फिर रिमाइंडर निकालते थे, निकालने के लिए नंबर मॉड 10 करेंगे रिमाइंडर निकल जाएगा, रिवर्स × 10 कर देते हैं
रीजन ये है रिवर्स इंटू 10 करने के लिए कि हमको 10th पोजीशन पे पहुंचाना है, फिर अगली बार 10th पोजीशन पे पहुंचाना है, प्लस क्या कर देते थे जो रिमाइंडर था, नंबर को हमको मिनिमाइज करना था, नंबर डिवाइडेड बाय 10 तो नंबर मिनिमाइज होगा, राइट। ये चीज हमने डाला ताकि वो नंबर में कंडीशन को, अगर हमारा नंबर इक्वल टू रिवर्स हो जाता है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे कि ये पैलिंड्रोम है। अगर ऐसा नहीं होता, अब हम इसको रन करते हैं, चेक करेंगे तो ये हमारा बताएगा ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। 212 कर देते हैं तो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, जो कि बताएगा ये पैलिंड्रोम नंबर है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द एलसीएम। लाइक आप कोई एक वैल्यू को पिक करते थे, वो वैल्यू लाइक 2 हो गया, 2 से ही जनरली आप स्टार्ट करते हो, फिर ये एज इट इज़ रहेगा एंड 7 ये एज इट इज़ रहेगा एंड 2 1 जा 2, राइट, एंड ये एज इट इज़ 7 रहेगा। ये डिवाइड नहीं हो सकती तो आप क्या करते थे, 2 को इंक्रीज करोगे, को डिवाइड करने की कोशिश करोगे, फिर 4 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, फिर वहाँ पे स्टॉप होते थे, जहाँ पर आपको 1 1 मिल जाता था वहाँ पे आप रुक जाते थे। का जो वैल्यू आता था निकल के, वही वैल्यू हमारा क्या होता था, एलसीएम होता था। तो अब इसी को जैसे जैसे आपने इसको किया है मैनुअली, उसी तरीके से हम चलते हैं, इसको प्रोग्राम भी लिखने की कोशिश करते हैं। सो अब ये 2 को सभी से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये हम रुकेंगे एट द एंड पे आकर के, जब हमारा जो दोनों नंबर है, ये जो n1 है एंड n2 है, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल टू 1 हो जा रहे हैं, उस टाइम हमको रुक जाना है, ओके। और लूप हमेशा ये ट्रू है। एंड देन अब इस लूप में एंड कब होता था, ये लूप एंड कब होगा, जो हमारा n1 है वो इक्वल टू 1 हो जाता है, एंड साथ ही साथ n2 है वो इक्वल टू अगर हमारा 1 हो जाता है, तभी ये क्या होगा, यहीं से ब्रेक कर जाएगा, राइट। ये हमारा बेस केस है। जो हमारा n1 जो है वो अगर डिवाइड हो जा रहा है, जो n2 है वो भी फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है, तो उस केस में तो एक मल्टीप्लिकेशन नाम का एक वेरिएबल बना लोगे, उसमें 1 रख लिया आप, जो आपका डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले चलना है यहाँ से, राइट। एंड ये तो हमारा पहला केस हैंडल हो गया। अब बात करते हैं दूसरे केस को हैंडल करेंगे हम। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो पहला नंबर है वही बस डिवाइड हो और दूसरा जो नंबर है वो डिवाइड ना हो, मतलब ये नहीं चलता है तो ये वाला कंडीशन चलेगा। चेक करेंगे ये वाला जो नंबर है, यानी कि ये डिवाइजर से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिवाइड हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई होती थी उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना था आपके डिवाइजर से। एट द एंड ऑब्वियस सी बात है जो डिवाइजर है उस डिवाइजर से अगर ये नहीं कट रहा है, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइजर की जो वैल्यू होगी वो डिवाइजर की वैल्यू में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। 2 था, फिर 3 से ट्राई किए, फिर 4 से किए, फिर 5 से किए, फिर 6 से किए, कब तक किए, जब तक इसको ये वैल्यू नहीं मिल गया डिवाइड करने के लिए, राइट। अगर n2 है ये डिवाइड हो जाता है, इस टाइम भी आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन है आपका, उसमें आपको तो ये रखना ही रखना था। आप मान के चलो ये भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है और ये भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, एल्स की कंडीशन लगानी होगी, यानी डिवाइजर को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर सभी से चेक करेंगे, मतलब बढ़ाते रहेंगे। तो कर क्या रहे हैं, जो डिवाइजर की वैल्यू थी एक एक इंक्रीज कर रहे हैं, के लिए एल्स कंडीशन लगा देंगे और जो डिवाइजर है उसको हम एक बढ़ा देंगे, एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। 2 नंबर चाहिए, इंटीजर n1 इक्वल 32 ले लेते हैं और n2 इक्वल टू 14। एक डिवाइजर लेना होता था। अगली बार एक लूप चलाएंगे, एंड कब होता था ये लूप, n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 1, ये दोनों 1 हो जाते थे तो यहीं पे हम ब्रेक हो जाते थे। एक साथ ही साथ हम इक्वेशन भी मेंटेन करते हुए चलना है। एंड देन यहाँ से आपको सबसे पहला कंडीशन चेक ये करना होगा, अगर पहली बार n1 डिवाइड हो जाता है एंड साथ ही साथ दोनों डिवाइड हो जाते हैं, n1 n2 दोनों जब डिवाइड हो जाते हैं, उसी टाइम सिर्फ हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो n1 है वो फुली डिविजिबल हो जा रहा है, जो डिवाइजर है, तब ही हमारा क्या करें, ये जो n1 है उसको अपडेट करें, मिनिमाइज करें। एंड अगर इसकी बात करें तो इस टाइम भी अगर वो डिविजिबल है वो डिवाइजर से n2 को ही हमारा अपडेट करे। ये मैजिक इस प्रोग्राम हो, ये बस इसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन हमने कर दिया है। तो उसके बाद से आपका रिजल्ट यहाँ से निकल के चला आएगा। ओके, सो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। GCD या SCF, तो लाइक आपके पास 24 है एंड 18 है, इसका आपको GCD निकाल, हमारा इसका LCM निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3, 18। कैल्शियम क्या होगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा आपका। कॉमन कौन कौन से है, 2 2 है एंड 3 3 है, राइट। इन कॉमन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो क्या हो जाएगा 6। तो आपका यहाँ पे 6 जो वैल्यू आई है ये आपकी GCD होगी। तो आप तो मैनुअली ऐसे निकाल के
चेक कर सकते हैं। टेक्निक बताते हैं, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। एकदम डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे वैसे जैसे आप डिवाइड करते हो। 18 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो पुराना वाला आपका डिवाइजर था क्या होगा, वो हमारा बन जाएगा डिविडेंट बन जाएगा, 3 बन गया। एंड 6 को अब जब डिवाइड करोगे आप 6 3 ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, तो हम यही रुक जाएंगे तो यही हमारा डिवाइजर है, वही हमारा जीसीडी हो जाएगा। तो हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 30 को अब डिवाइड करेंगे, 30 1 जा 30 एंड यहाँ से रिमाइंडर की 12 आएगा। अगली बार जो आपका डिविडेंट बनेगा वो डिविडेंट आपका पुराना वाला डिवाइजर यहाँ से उठ के आएगा, बनेगा 2 टाइम जाएगा एंड 6 आपका रिमाइंडर बचेगा। अगली बार इसका जो डिविडेंट होगा वो डिविडेंट इसका पुराना वाला डिवाइजर होगा, यानी कि 12 रखती है, और ये यहाँ पे रुक गया। ये चलते तो यहाँ से थे, रुकते कहाँ थे, जब आपका जो डिवाइजर है वो आपके डिविडेंड को फुल्ली तरीके से डिवाइड कर देता था, यानी 0 आ जाते थे, तभी ये रुकते थे। तो सबसे पहले हम एक लूप लगा लेंगे। यहाँ पे नॉर्मली एक लूप लगा लिया मैंने, तो मैंने ट्रू कर दिया, जबकि लूप हमारा इनफाइनाइट चलता रहेगा। रुकते कब थे, डिविडेंड है वो आपके डिवाइजर से डिवाइड हो जाए, 0 हो जाए, उसी टाइम आपको प्रिंट कर देना होता था। जो आपका डिवाइजर है वही आपका जीसीडी हो जाता एंड वहीं से आपको ब्रेक हो जाना था। तो ये जो रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद आया है इसको, तो हम करें क्या कि जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यू वैल्यू होगी। कैसे आएगा न्यू डिवाइजर, डिविडेंट है, अब न्यू बन गया डिवाइजर, न्यू डिविडेंट जो बनेगा, यानी कि न्यू डिविडेंट को हमको अपडेट करके क्या कर देना है, यानी पुराना वाला डिवाइजर था उसको अपडेट कर दिया। जो आपका डिवाइजर है, न्यू वाला डिवाइजर है, तो हमको बना देना है, राइट। ये वाली वैल्यू को हमने डिविडेंट बना दिया एंड जो न्यू वाले डिवाइजर आई है उसको मैंने क्या कर दिया, पुराने वाले में कॉपी कर दिया। बस ये काम करना था। अब ये कब रुकेगा एट द एंड, जब आपका ये बेस केस हिट हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं .cpp एंड आपके पास 2 वैल्यू दिए गए होंगे, n1 है, n1 में आपको 30 दिया हुआ है। 2 नंबर को लेने के बाद एक लूप चलाते हैं, ट्रू लिख देते हैं, ओके। देन यहाँ पे बेस केस क्या होता था, जब n2 आपका फुल्ली डिवाइडेड हो जाता था किसके साथ, n1 के साथ, तो उस टाइम आपका जीसीडी जो होता था वो जीसीडी आपका n1 होता था। तो हम n1 को जीसीडी बना देंगे यहाँ पे एंड उसको हम प्रिंट कर देंगे कि n1 इज़ द जीसीडी एंड यहीं से हमको ब्रेक हो जाना है, राइट। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू डिवाइजर मिलती है। न्यू डिवाइजर कैसे मिलती है, जो n2 को जब आप डिवाइड करोगे तो उस टाइम जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपका न्यू डिवाइजर होगा। तो अब आपको जो n2 है, n2 को अपडेट करके आपको n1 में डाल देना है एंड जो n1 में डालना है वो आपको न्यू डिवाइजर बना देना है, राइट। न्यू डिवाइजर को आप n1 में डाल देना है। ये चीज़ करने के बाद आप रन करोगे जब प्रोग्राम को, तो आपको जीसीडी 6 मिलेगा। ऐसे ही आप किसी अलग वैल्यू को डाल के देखोगे, 89 यहाँ पे डाल दिया आपने, तो यहाँ पे इसका जो जीसीडी मिलेगा, इसका जीसीडी 1 मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट फिबोनाची सीरीज का। इतना प्रिंट करके दिखाना है, राइट, इतना प्रिंट करके आपको दिखाना है। अगर 6 देता है तो आपको यहाँ तक प्रिंट करना है। ये जो नंबर ऐड होते हैं इन दोनों का एडिशन करेंगे, यानी 0 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा तो ये नेक्स्ट नंबर इसका 1 बनेगा। एंड अगर यही बात करते सिमिलरली दोनों को ऐड अगर करेंगे तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये 1 + 1 = 2 होगा, तो ये इसका नेक्स्ट नंबर 2 बनेगा। इफ़ अगर ऐसा हो जाता है कि n की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो वहाँ पर सीधे सीधे क्या प्रिंट कर दो, 0 प्रिंट कर दो। अगर एल्स इफ ऐसा हो जाता है कंडीशन कि n की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो उस टाइम 0 1 प्रिंट कर दो, राइट। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाती है, यहाँ पे 0 प्रिंट करना है, फिर 1 प्रिंट करना है एंड उसके बाद कंसेक्यूटिव 0 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स को बनाने हैं, राइट। सो अब इसमें 2 वेरिएबल्स को मेंटेन करते चलने होंगे। जैसे कि हम एक प्रीवियस कर लिए, प्रीवियस में हमने क्या डाल दिया, 0 एंड नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, राइट। एंड अगर बात करें नेक्स्ट वाले टर्म को कैसे लाएंगे, ग्रेटर देन अगर 2 होगा तभी ये वाला इसके अंदर एंट्री करेगा। इस कंडीशन के अंदर कि जो लूप चलाएंगे वो लूप हमें =3 से चलाएंगे, राइट। अब n तक इसको चलाने के लिए अब ये 3 से स्टार्ट होगा, तो हमको पता है कि अब नेक्स्ट टर्म मिलेगा हमको। तो अब नेक्स्ट टर्म मिलेगा मतलब 0 + 1 को ऐड करेंगे तो आगे की वैल्यू मिलेगी, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट मिलेगा इससे, ठीक है। तो हम एक रिजल्ट बना लेंगे, रिजल्ट नाम की वेरिएबल बना लेंगे। तो उसमें करना क्या होगा कि जो भी आपका प्रीवियस है प्लस नेक्स्ट है उसको आपको ऐड कर देंगे यहाँ से। तो ऐड करने के बाद ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा,
राइट। रिजल्ट को अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये काम करने के बाद अब अगली बार P1 को हमको क्या करना पड़ेगा, P1 में आप P2 की वैल्यू डालेंगे तो P1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड P2 में आपको रिजल्ट की वैल्यू डालेंगे तो P2 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो अब इन दोनों की एडिशन जब परफॉर्म होगी यानी 1 + 1 = 2, तो रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगली बार P2 को हम P1 के अंदर डाल देंगे तो P1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड P2 के अंदर आपको रिजल्ट की वैल्यू डाल देंगे, P2 यहाँ पे आ जाएगा। अगली बार जो P1 के अंदर हम P2 की वैल्यू डाल देंगे, P1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड P2 के अंदर आपको रिजल्ट की वैल्यू डाल देंगे तो P2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो हम चलते हैं इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसे कि n की वैल्यू दी गई है, एंड सबसे पहले हमको दो वेरिएबल लेने थे, प्रीवियस = 0 एंड नेक्स्ट = 1। 0 प्रिंट कर देंगे। देन यहाँ से अगर ऐसा नहीं होता है, ये दोनों होने ही होने, एट द एंड आप एल्स हो जाता है, सो उस केस में आपको करना क्या होगा, 2 से ज़्यादा सीरीज को हमको जनरेट करना है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको नेक्स्ट को भी प्रिंट करना ही पड़ता। चलाना था जो लूप चलाना था वो 3 से चलाना था, एंड कहाँ तक चलाना था, जो लूप था वो आपके n तक चलाना था, एंड i को ++ करते हुए चले जाना है, राइट। आई मीन रिजल्ट आपने यहाँ पे बना लिया, एंड रिजल्ट में करोगे क्या, प्रीवियस प्लस नेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू, राइट। सो उसके बाद से आप इसको प्रिंट कर दोगे, रिजल्ट को आप यहाँ से प्रिंट कर दिए, राइट। प्रीवियस था उसके अंदर आपको नेक्स्ट की वैल्यू डाल देनी थी, एंड नेक्स्ट का जो था आपको उसके अंदर रिजल्ट की वैल्यू डाल दी। इसके आगे भी अगर आप चाहते हैं तो n की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, 10 करके देखेंगे तो 10 तक के जितने भी फिबोनाची सीरीज हैं उन सभी को ये जनरेट करते हुए दे देगा, राइट। सो आप किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, एंड एट द एंड कोड लिखने की कोशिश करो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।